मोहतरम हज़रात, वक्फ बिल पास हो गया, दिल हमारे ज़ख्मी हो गए, आप भी गमज़दा हैं, हम भी टूटे हुए हैं और आपके अंदर भी एक हलचल है, हमारे अंदर भी बेचैनी है। इस हवाले से सिर्फ़ आहो फवा करने से काम नहीं चलता, कुछ न कुछ तदबीर करनी चाहिए थी। इसलिए आज बंगाल से और बिहार से कुछ वकला और उलमा के साथ इदारे शरिया के सदर हज़रत मौलाना ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब के साथ हम लोगों ने एक नशस्त की कि आखिर अभी जो सूरत हाल है कि वक्फ बिल पास कर लिया गया है, इस आलम में हमें क्या करना चाहिए। तो बात ये तय पाई है कि वो वक्फ बिल की कॉपी उसे जितने हमारे अहले तदब्बुर उलमाए कराम हैं वहाँ तक पहुँचाएँ, वकला तक पहुँचाएँ, मशाइख तक पहुँचाएँ, यानी जो अहलुर राय हैं हम उन तक पहुँचाएँ और उसके बाद एक तारीख़ तय करके उस मीटिंग में उनको बुला लिया जाए। इसी मीटिंग में ये बात भी तय पाई है कि वो कॉपी उनको देने के बाद 10 अप्रैल को हम लोग इदारे शरिया की नई बिल्डिंग में बैठ जाएं और उस नए बिल में क्या है, सच्ची बात यह है कि नए बिल में क्या है, जब तक कि उसको पूरा पढ़ा नहीं जाएगा बात वाज़ेह नहीं होगी। उसमें कितने पहलू मुफीद हैं, कितने पहलू मुज़िर हैं, उनको देखना ज़रूरी है। इसलिए जितने अहलुर राय हैं वो उस पर निशान जद करके उसको आएंगे, उस मीटिंग में बैठेंगे, इत्तफ़ाक़ राय से जो बात तय पाएगी उसके बाद फिर ये फैसला लिया जाएगा कि इस बिल के हवाले से हमें आइन की रोशनी में क्या इक़दामात करने हैं और कौन सा मौसर कदम उठाना है। और इंशाअल्लाह रहमान हम ये जानते हैं और ये महसूस कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह अगर हमारे ये उलमा, मशाइख और मदारिस, मसाजिद और दरगाहों के जितने ज़िम्मेदारान हैं वो अगर आ जाते हैं, उनके मशवरे से जो बात तय पाएगी इंशाअल्लाह हम अपने वक्फ़ी अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो मौसर इक़दामात होंगे इंशाअल्लाह वो हम करने के लिए तैयार हैं। इदारा शरिया न कल अपने मसाइल से पीछे रहा है, न आज पीछे है। उसने इदारा शरिया तहरीक बेदारी के ज़रिए इस वफ़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से ज़िले के डीएम के ज़रिए वज़ीर आज़म को, सदर जमहूरिया को, मुख्तलिफ़ सूबों के वज़राए आला को, गवर्नर को, इन तमाम को अपना मेमोरेंडम देता रहा है। बल्कि ख़ुद इमसाल ईद उल फ़ितर के मौके से जब वज़ीर आला इदारा शरिया आए, उस मौके पर भी इदारा शरिया ने उन्हें मेमोरेंडम दिया था कि आपने जो अच्छे काम किए हम उनकी सराहना करते हैं, लेकिन वक्फ बिल के हवाले से जो कुछ तलवार अभी झूल रही है, इसमें अगर आपका किरदार मौसर कुन नहीं रहा तो यकीनन हमारे दिल टूट जाएंगे। मगर यह आलमिया है कि मेमोरेंडम देने के बाद भी उनकी पार्टी के अफराद ने इस बिल की गैर मशरूत हिमायत की, जिससे हमारा दिल दुखी है। और इदारे शरिया के सारे अमले जहाँ जहाँ उसकी शाखें हैं वो सारे अफराद इस बिल की मंजूरी के बाद, बल्कि इस हुकूमत की गैर मशरूत मंजूरी के बाद उनका दिल दुखी है। मगर इस दुखी दिल का इलाज कैसे होगा? उलमा आ रहे हैं, मशाइख आ रहे हैं, वकला आ रहे हैं, हम बैठ करके कोई बड़ा फ़ैसला लेंगे इंशाअल्लाह रहमान। आप मुतमईन रहें, दर्द हमारा मुश्तरक है, इंशाअल्लाह उसका इलाज भी बड़ा मौसर होगा। आज मैं अल्लामा ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब की रिहाइशगाह पर आया, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में वक्फ बिल के पास होने के बाद से जो बेचैनी, बेकरारी, जो हैजान का माहौल है, ज़रूरत इस बात की थी कि बलियावी साहब से कुछ तबादला ख्याल किया जाए। तबादला ख्याल करने के बाद ये बात सामने आई कि इदारे शरिया कभी भी मुस्लिम मसाइल से मुँह नहीं मोड़ा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ का केस हो या कोई भी मामला हो, इदारे शरिया ने पेश रहकर सारे काम को किया है। और इस सिलसिले में 10 अप्रैल को एक नशिस्त मुख्तलिफ़ सूबों के उलमा, सज्जादगान, खानकाहों के सज्जादगान, दरगाहों के मुतवल्लियान, मदारिस के इंतज़ामिया, उलमा, दानिश्वर, वकला की मौजूदगी में एक नशिस्त रखी गई है। और उस नशिस्त में इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो फ़ैसला होगा, उस फ़ैसले पे हम सबको एकजुट होकर अपने मसाइल के हल के लिए और अपने वक्फ इमलाक के बहाली के लिए जिस तरह भी आना होगा, जिस तरह का कदम उठाना होगा, हम सब कदम उठाने को तैयार हैं। एक बात की और मैं वजाहत कर देना चाहता हूँ कि मैंने सियासत के मौजू पर अल्लामा ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब से 2 जुमले कहे तो उन्होंने फरमाया हंसते हुए कि मैं सियासत में ख़ुद नहीं आया, हमारे उलमा मशाइख ने मुझे पेश किया है। 10 तारीख़ को उलमा मशाइख जो फ़ैसला करेंगे मैं उसको मानकर उसका ऐलान कर दूँगा।